हेलो फ्रेंड्स, आज हम टैली में कुछ और ट्रांजैक्शंस के बारे में समझेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन है, ऑन 22 अगस्त 2012 रिसीव चेक फॉर ₹15,000 फ्रॉम ग्रुप डिज़ाइनर। मतलब 22 अगस्त 2012 को चेक से पेमेंट रिसीव हुई है 15,000 की ग्रुप डिज़ाइनर से। अब हम देख सकते हैं जो फर्म की एसेट्स है वो यहाँ पे बढ़ेगी, क्योंकि जो बैंक बैलेंस है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। इसीलिए हमने यहाँ बैंक अकाउंट को हमने डेबिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि जब बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होता है और फर्म की एसेट्स बढ़ जाती है तो उसको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास बैंक अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब हमारे पास जो अमाउंट है वो आ रही है, बैंक के पास से पैसा आ रहा है, तो हम इसको डेबिट साइड में एंटर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं, इसीलिए हमने बैंक अकाउंट को डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम देख सकते हैं जो ग्रुप डिज़ाइनर है वो यहाँ पे गिवर है, वो चेक से पेमेंट दे रहा है, इसीलिए हम इसको क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट अप्लाई होता है। पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो गिवर होता है उसको हम क्रेडिट में एंटर करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू ग्रुप डिज़ाइनर अकाउंट 15,000। अब हम देख सकते हैं हमारे पास सेकेंड एंट्री है, ऑन 25 अगस्त 2012 प्रोवाइड 15% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कॉस्टिंग ₹2,02,500। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है डेप्रिसिएशन, जिसको हम पहले वाले ट्यूटोरियल में भी रीड कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब हम एसेट्स को यूज़ करते रहते हैं तो एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, और जब वैल्यू कम हो जाती है तो इसको हम डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड में एंटर करते हैं। या फिर हम इसे कह सकते हैं जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे एक तरह का फर्म के लिए कॉस्ट है, एक्सपेंस है, खर्चा है, इसीलिए हम इसको डेबिट साइड में एंटर करते हैं। और अब हम देख सकते हैं जो मशीनरी है वो यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, और मशीनरी, अब इसको हम दूसरी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जो मशीनरी है वो हमारे पास आ रही है, तो इसीलिए हम मशीनरी को क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे। इसीलिए हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 30,375 रुपीज़ टू मशीन अकाउंट 30,375। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो 30,375 अमाउंट आई है वो कैसे आई है। इसको हम 15% डेप्रिसिएशन के साथ जो हमारी कॉस्ट है 2,02,500 के साथ जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास ये अमाउंट आएगी। इसको हम ऐसे फिल करेंगे, तो इस अकॉर्डिंगली हमारे पास एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 30,375 टू मशीनरी अकाउंट 30,775। इस तरह हम देख सकते हैं जो हमारे पास थर्ड वन एंट्री है उसमें बताया गया है, ऑन 27 अगस्त 2012 इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹3,500 इन कैश। मतलब 27 अगस्त 2012 को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कैश में 3,500 रुपये का। अब हम देख सकते हैं जो कैश है वो हमारे पास आया है, इसीलिए इसको यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट अप्लाई होता है, क्योंकि जो हमारे पास चीज़ आती है उसको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। अब हम देख सकते हैं जो इंटरेस्ट है वो फर्म को रिसीव हुआ है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे फर्म के लिए हम कह सकते हैं गेन है या प्रॉफिट है, इसीलिए यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है और इंटरेस्ट रिसीव को हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है, कैश अकाउंट डेबिट 3,500 टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 3,500। अब हमारे पास लास्ट एंट्री है वो इस तरह से है, ऑन 29 अगस्त 2012 पेड वेजेस एंड सैलरीज ₹20,000 इन कैश। 29 अगस्त 2012 को वेजेस सैलरीज पे की गई हैं 20,000 रुपये की कैश में। अब हम पहले भी बढ़ चुके हैं, जो वेजेस और सैलरी है उनको हम एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं, और यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट रूल हमें बताता है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमने डेबिट में रखना है, इसीलिए हम वेजेस और सैलरीज अकाउंट को डेबिट में एंटर करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जब हम वेजेस और सैलरी पे करते हैं तो हमारे पास से कैश चला जाता है, कैश रिड्यूस हो जाता है। जब कैश रिड्यूस होता है तो यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट रूल हमें बताता है कि जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है उसको हम क्रेडिट में एंटर करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कैश अकाउंट है उसको हमने क्रेडिट में एंटर किया है। इस तरह हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है, वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। थैंक यू।